हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया भी था कि मेरे को करंट लग गया था, उस वजह से मेरे हाथ के मूवमेंट नहीं हो पा रहे थे और अभी भी दिक्कत है, बट ठीक है, अभी थोड़ा सा ओके है। अब मैं थोड़ा यूज्ड हो गई हूँ इसके साथ में। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा ठीक हूँ, मेंटली भी ठीक हूँ और फिज़िकल भी थोड़ा ठीक हूँ। जो हेडेक है मेरा वो काफ़ी हद तक कम हो गया, रेगुलर नहीं रहता है। जब होता है तो बहुत हाई लेवल पे होता है और थोड़ा थोड़ा रहता ही है, लेकिन उतना मैं मुझसे हो जाता है, मैं सहन कर लेती हूँ। तो अभी चल रही थी महक की 2-3 दिनों से रेगुलर छुट्टियाँ और इस वजह से हम लोग थोड़ा सा रेस्ट पे ही थे। बट अब कल से उसका स्कूल कंटिन्यू है, तो हमने सोचा कि हम इसे भी पार्क दिखा लाते हैं। और हम लोग तो चले जाते हैं, जैसे नेहा स्कूल जाती है उसके जस्ट बाद में हम लोग चले जाते हैं। कई बार नहीं भी जाते, इनका ऑफिस का शेड्यूल देख के, क्योंकि आने में लेट हो जाता है, फिर खाना वाना बनाना, मैं भी थक जाती हूँ और मुझसे जल्दी जल्दी काम होता भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। तो बस अब यही चल रहा है, बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आज मिहाई को पार्क दिखा लाते हैं। पहले हनी भी आया था, उसको भी दिखाने की प्लानिंग थी, बट शेड्यूल बैठा ही नहीं, तो उसे और कभी दिखा लाएंगे। अभी मिहाई का कर लेते हैं, मिहाई को दिखा लाते हैं। और 2-3 दिन हो गए हम भी नहीं गए छुट्टी उट्टी के चक्कर में, तो मेरी भी इच्छा हो रही थी। और हाथ की कंडीशन मैं आपको बताऊं तो जो हाथ है वो हाईएस्ट इतना ऊपर होता है, इससे ऊपर नहीं होता और बैक में नहीं जाता। और जिस दिन करंट आया था तो वो बिल्कुल बैक में चला गया था। जो करंट लगा था अभी भी मुझे डर लगता है। मतलब इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि इस हाथ से इस हाथ में सिर्फ पेन होता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन इस हाथ में मुझे कई बार करंट फील होता है। और मेंटली मान लो ऐसा कुछ नहीं कि करंट लगता ही है, बट मेंटलिटी ऐसी हो जाती है। और अब तो हर चीज़ से डर लगता है, इनफैक्ट गैस ऑन करने से भी डर लगता है। और छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं। मतलब माइंड में एक सेकंड थॉट हर बार यही आता है कि जो चीज़ ऐसे चल रही है एकदम ऐसे भी हो जाएगी। तो यही चलता रहता है कि वहाँ उस टाइम जिस सिचुएशन में मुझे एकदम से करंट लगा, तो अब ऐसा है कि अगर कोई गेट बंद कर रही हूँ तो माइंड में आता है कि फिंगर आ जाएगी। और मतलब कुछ भी देख लो, गैस ऑन कर रही हूँ तो लगता है जल जाऊँगी। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो बस यही सब चल रहा है। और मैं जो मेरी करंट वाली सिचुएशन याद करती हूँ ना, कि जब मुझे करंट लगा, उसमें मैं पूरी एक लाइन में अगर आपको बताऊँ ना पूरी सिचुएशन, तो बस वो यही है कि मैं बच गई। कैसे, मुझे भी नहीं पता। मतलब जब मैं वो वापस याद करती हूँ ना, क्योंकि उस टाइम मैं अकेली थी, तो मैं पूरा जब वो याद करती हूँ कि क्या क्या बैक टू बैक क्या क्या हुआ था, तो आप ये मानो कि बाई लक मैं सिर्फ़ और सिर्फ बची हूँ, बच गई हूँ सिर्फ। और जिस लेवल का मैं फ़ील कर रही थी उस टाइम, तो उसके कंपैरिजन में मैं काफ़ी हद तक बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गई हूँ भैया के और हस्बैंड के सपोर्ट के चक्कर में। बाकी तो एक बार तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। बाकी चलते हैं, देखते हैं मिहाई के पापा कहाँ तक रेडी हो गए। हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, मिहाई भी रेडी, मैं भी रेडी हूँ, देखते हैं। चलें क्या? मिहाई रेडी है और ऐसे बिस्तर में रेडी है। अच्छा, पापा के कपड़े पहनने के लिए, तो अपन बिस्तर समेट दें तब तक पापा बाहर आते हैं। नौटंकी, नौटंकी। तो यहाँ मिहाई रेडी है और मिहाई ने अभी लेटेस्ट ही शॉपिंग करी थी अपनी हेयर क्लिप्स की। दिखा ना मिहाई, स्ट्रॉबेरी आई क्लिप्स और ये ब्रेसलेट, इसके साथ एक यूनिकॉर्न वाला नेकलेस भी है, लेकिन वो मम्मी ने नहीं दिया। मम्मी ने बोला ज़्यादा परी बनने की कोशिश मत कर। और ये है मिहाई की छोटू सी लंबू सी चोटी। और ये रिबन्स लगाने लग गई मैं अब। तो जब स्कूल जाती है तब तो मैं इसको एक फोल्ड और दे देती हूँ, बट अभी घर में ठीक है इतना ही। बेड रेडी कर दिया है, डस्टिंग कर दिया बेड की। अब वापस आके नीचे का काम देखेंगे। और मिहाई के पापा रेडी हो रहे हैं, वो वॉशरूम से आ रहे हैं।
आज तो क्या कहते इधर चल इधर से चलना। पापा नीचे लिखने मेरे को शांति कुमार धारीवाल, राम चौधरी, लालचंद कटारिया। सो ये है फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गोविंदपुरा में है और हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड में है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है गाड़ी से। तो हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे आने लगे हैं और आज हम लोग मेहक को भी लेके आए हैं क्योंकि डेली मेहक का स्कूल होता है, तो हम दोनों आते हैं। और अभी छुट्टी है मेहक की, तो हम मेहक को भी लेकर आए हैं दिखाने के लिए। और ये इतना दूर में फैला हुआ है, इतना बड़ा है कि आप रेगुलर अगर 2-3 दिन आओ तो भी इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये जितना बड़ा ये है उसमें से कुछ हिस्से इन्होंने चूज़ करके और उन हिस्सों को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, अच्छे से किया है। थोड़ा पार्ट ये उसका जो एरिया है, थोड़ा एरिया लेके उसको डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद में जो बचा हुआ एरिया है उसे डेवलप करेंगे। तो एक अच्छे टाइम के बाद में, मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लगेगा, उसके बाद में ये बहुत हाई लेवल का अच्छा बड़ा पार्क बनेगा। इस पे काफ़ी वीडियोस हैं और अभी लेटेस्ट ही ये ओपन हुआ है, तो अभी यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। स्टॉपेज हैं जगह जगह, जो ट्रैक है, जो जॉगिंग ट्रैक है उसमें भी जगह जगह यहाँ पे स्टॉपेज दिए हुए हैं। क्या मैं हूँ तेरे को अच्छा लग रहा है? वापिस आ जाएंगे बेटा। पकड़ के वापस हो जाए। ये इनके साइंटिफिक नाम दिखते हैं ना। लोग पिकनिक ही मना रहे हैं यहाँ तो। जो कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी की बोतल लिए मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक। समझा था उसको। मैं देखा जैसे वो काली लग रही है ना, वो भरी हुई है। हाँ, और ऊपर वाली खाली है। इसके अंदर बहुत ग्रीन पार्ट है। मैं हूँ ये देखो खूब सारी आई है। अच्छे फ्लावर्स हैं। इनका कलर कितना सुंदर है ना, मतलब बिल्कुल बेसिक। मेरे ख्याल से लो मेंटेनेंस के और हैं। कहाँ? चींटियों वाला ये? हाँ, ये चींटियों का भी है, चिड़िया वगैरह का भी है। मेरे ख्याल से था तो चिड़िया का ही, चींटियों ने तो गेला कर लिया। चींटियों के लिए तो चली, चींटियाँ तो अपने आप ही। मैंने सुना है ये जो होते हैं ना, ये है ना, ये बंदर इनको तोड़ के और अंदर से बीज निकाल के खाते हैं। ये ज्ञान शायद आपने दिया था मुझे, है? वास्तव में खाते हैं? ये उनके लिए काजू बादाम होते हैं, यही कहा था शायद आपने मुझे, है ना? मैं पहले कुछ ही बावड़ा बना देते थे, आप मेरे को कुछ भी बोल के, है ना? अभी तो यहाँ पे कुछ वो नहीं है ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना, सब पेड़ पौधे छेड़ रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ। फिर तो ये लोग हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हाँ। फिर तो ये तो चलो यहीं के, ये तो पानी वाला है। पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट को कोस लेंगे, सबको कोस लेंगे, खुद की बारी आएगी ना। हाँ, खुद ध्यान नहीं रखते हैं। अभी ये डेवलप नहीं है ना, इसको भी छेड़ा नहीं है। बीच बीच का एरिया, मतलब काफ़ी हद तक का एरिया ऐसा जिसको उन्होंने छेड़ा ही नहीं। अभी तो बात है। यहाँ का जो जॉगिंग ट्रैक है वो ही इतना बड़ा है और इतनी दूर में फैला हुआ है कि अगर आप उस पूरे को कवर करते हो तो मतलब उसको कवर करते करते आप थक जाओगे, आप में हिम्मत ही नहीं रहेगी कि आप बाकी का देखो। हम लोग रेगुलर 3 दिन हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा करके घूमा है और तब जाके हमें इतना डीपली समझ में आया है। और जगह जगह यहाँ पे इस तरह की हट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, बैठ सकते हो, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो। और इनको प्योर राजस्थानी लुक दिया है मांडना वगैरह बना के, जो फ़ोटोज़ वगैरह के लिए भी बहुत सुंदर लगता है और रेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल गाँव वाला फील देता है जब आप यहाँ पे बैठते हो।
तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। और अभी अच्छे से डेवलप नहीं है, ये अंडर प्रोसेस चल रहा है काम, इस वजह से यहाँ पे कोई किसी भी तरह के टिकट वगैरह भी नहीं लगती है और ना ही अभी किसी तरह की रोक टोक है। बट जब अच्छे से ये डेवलप हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे टिकट भी चालू हो जाएंगी और अच्छी तरीके से यहाँ पे रूल रेगुलेशंस भी होंगे। यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी और यूनिक हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इन्होंने पानी रख के, और आई थिंक यहाँ पे ये लोग जो वाटर एनिमल्स हैं वो रखेंगे या फिर कमल के फूल भी उगा सकते हैं। ऐसा छोटे छोटे 1-2 पॉन्ड और बने हुए हैं। इसके अलावा ये तो काफ़ी बड़ा है, छोटे छोटे 1-2 पॉन्ड और बने हुए हैं जिनमें कमल के फूल लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसके अलावा जैसी अभी हट मैंने आपको दिखाई थी, ऐसी टोटल यहाँ पे 6 हट है, जिसमें एक हट बहुत ज़्यादा बड़ी है जो कि यहाँ के सेंटर में लगी हुई है और वो बिल्कुल गांव की चौपाल वाली फीलिंग देती है। और इस एरिया के जस्ट पास में भी इस तरह की हट बनी हुई है। तो इस तरह की जो हट हैं वो टोटल हट मिला के 6 हैं और एक जगह जगह इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा एरिया कवर करके वहाँ पे यूनिक यूनिक चीज़ें बनाई हैं और हर जगह ग्रुप में थोड़े थोड़े एक ही तरह के पौधे और पेड़ पौधे लगाए हैं। आई थिंक ये जब थोड़ा ग्रो कर जाएंगे तो इन्हें चारों तरफ यहाँ पे लगाया जाएगा और ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। ये एक बहुत अच्छा मैसेज देता है हमें, ट्री और प्लांटिंग है उनको सेव करने के लिए। तो इस तरीके से एक पेड़ है और उसके दोनों तरफ हाथ लगाया हुआ है जिससे कि पौधों को बचाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे है जो हम लोग को सीखना चाहिए और प्लांटिंग करनी चाहिए। और अगर हम नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट जो है उसे हमें सेव करना चाहिए। यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और इन सब के साथ में यहाँ पे जो पूरा ये पार्क है इसका बहुत बड़ा नक्शा जब हम गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे है। तो इसमें हर चीज़ को अलग से डिफ़ाइन किया हुआ है और ये इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब हम लोग अभी तक इसका आप बोलोगे 1/4 पार्ट भी हम लोग विज़िट नहीं कर पाए, ये इतना बड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे मैं इसे एक्सप्लोर करूँगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी तक इतना ही। और ये इसका मेन सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे जो स्टैचूज़ हैं वो भी हमें ट्री प्लांटिंग जो है उनको सेव करने का मैसेज देते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा है अगर हम लोग समझते हैं तो। बाकी यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह होता है, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं। जस्ट इसके पीछे आपको बहुत बड़ी हट दिखेगी और ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे मतलब ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा है। इस पार्क का बहुत बड़ा ग्रीनरी वाला गार्डन है ये, जहाँ पे नीचे फव्वारे लगाए हुए हैं और चारों तरफ सब लोग सुबह सुबह यहाँ पे आके और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिससे सभी को आपस में मोटिवेशन मिलता है। बहुत से लोग यहाँ पे योगा आसन करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही सुंदर है। और जैसे जैसे ये डेवलप होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँ। इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और इस तोते और गिलहरी की जो दोस्ती है, जो शेयरिंग है, उसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे के वीडियोस में आपको यहाँ इस पार्क का और कौन सा हिस्सा देखना है डीपली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सेपरेटली उसके लिए वीडियो बना के मैं आपके लिए लेके आऊँ। और जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो मैं ज़रूर इसका पूरा टूर आपको दूँगी। सो तब तक के लिए गुड बाय।